तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान। गाइज, आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पर। सो गाइज, जैसा कि अगर हम बात करते हैं लास्ट सेशन की, सो लास्ट सेशन में जो टॉपिक मैंने कवर किया है दैट इज पीबीआर। सो पीबीआर के बाद गाइज बेसिकली मैं जो टॉपिक कंटिन्यू करने वाला था दैट इज पीजी बीजीपी। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बीजीपी, और हम जानते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, राइट। सो चलिए यहाँ पर जानते हैं गाइस रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन डिटेल। गाइस, इससे पहले जैसे हमने कोई भी प्रोटोकॉल डिस्कस किया लाइक रिप या जीआरपी या ओएसपीएफ, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट्स मिले होंगे। सो आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। बट यहाँ पर गाइस बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सो अगर गाइस बात करते हैं राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन की, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, या जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो क्यों यूज किया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है। सो देखिए गाइस, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, या एक ऐसा आप कह लीजिए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आपको अलाउ करती है कि आप एक सोर्स प्रोटोकॉल के द्वारा लर्न किए गए रूट्स को किसी अदर प्रोटोकॉल के अंदर आप इंजेक्ट करके उसको आगे एडवर्टाइज कर सकें। राइट, देखिए कह रहा है कि रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउज रूट्स फ्रॉम वन राउटिंग प्रोटोकॉल टू बी एडवर्टाइज्ड इनटू अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल। मतलब एक राउटिंग प्रोटोकॉल की जो इंफॉर्मेशन आपने आपके राउटर ने लर्न की है, उसको किसी दूसरी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर एडवर्टाइज करना, इंजेक्ट करना, दैट इज रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स से एक हमारे पास टोपोलॉजी है। मैं कहूँ कि जैसे ये कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ये एक राउटर है, लेट्स से ये R1 है। R1 के बाद लेट्स से हम मान लेते हैं कि ये R2 है। R2 फिर हमारा ये R3 से कनेक्टेड है। सिंपल सी टोपोलॉजी लेके चलते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि बिटवीन R1 एंड R2 इधर पे हमारा कोई एक प्रोटोकॉल चल रहा है। लेट्स से इधर हमारा एक प्रोटोकॉल चल रहा है, कोई सा भी एक प्रोटोकॉल, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इधर हमारा कोई एक दूसरा प्रोटोकॉल है। जो फर्स्ट डोमेन है गाइस, इसमें मैं मान के चलता हूँ कि इधर मेरा चल रहा है EIGRP, राइट, और दूसरी साइड हमारा चल रहा है OSPF, राइट। जैसे ये जो राउटर राउटर 2 है गाइस, ये EIGRP के भी रूट्स लर्न कर रहा होगा और OSPF के भी रूट्स लर्न कर रहा होगा। अगर मैं कहूँ R1 जो EIGRP डोमेन में है, यहाँ पर मेरे पास एक सबनेट या नंबर ऑफ सबनेट्स हैं, लाइक 10.1.1.0/24 एंड 10.1.2.0/24, लाइक दिस। मान लेते हैं कि काफी सारे सबनेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक सबनेट को कंसीडर करते हुए चलते हैं, ठीक है। और EIGRP इनेबल किया हुआ है R1 के सारे इंटरफेस पे, और बिटवीन R1 एंड R2 यहाँ पर EIGRP की नेबरशिप है। मतलब R1 जो है कि जो भी रूट्स इसकी टोपोलॉजी टेबल में होंगे EIGRP के, वो दे रहा होगा R2 को, राइट। अब R2 के पास ये 10 वाला रूट कैसे लर्न होगा गाइस? 10.1.1.0/24 ये लर्न होगा EIGRP से, ठीक है। इसी तरीके से R2 जब आगे R3 से कनेक्टेड है, R2 और R3 के बीच में इधर जो दूसरे एंड पे हमारा सबनेट, हमारा जो राउटिंग प्रोटोकॉल गाइस यूज हो रहा है दैट इज OSPF। मान लेते हैं यहाँ पे राउटर 3 के पीछे एक सबनेट है दैट इज 30.1.1.0/24। अब R3 इस 30 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन OSPF के माध्यम से दे रहा होगा R2 को। R2 जो है कि लर्न कर रहा होगा, तो इसके पास जो 30.1.1.0/24 नेटवर्क लर्न हुआ गाइस, वो लर्न हुआ OSPF से। अब देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि कभी भी एक सोर्स प्रोटोकॉल के द्वारा लर्न की गई इंफॉर्मेशन राउटर किसी अदर प्रोटोकॉल के अंदर एडवर्टाइज नहीं करता या इंजेक्ट नहीं कर सकता बाय डिफॉल्ट। सो अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई जो EIGRP डोमेन के रूट्स हैं, लेट्स से जैसे 10.1.1.0/24 है, वो हमारे OSPF डोमेन में आए, ताकि हर एक राउटर जो OSPF डोमेन में है उनके पास इन EIGRP डोमेन के रूट्स की इंफॉर्मेशन आ जाए, सो दैट की रिचेबिलिटी स्टैब्लिश हो सके। इसी तरीके से जो OSPF डोमेन के जो रूट्स हैं, हम चाहते हैं कि भाई वो हमारे EIGRP डोमेन में आ सके, और सो दैट की रिचेबिलिटी स्टैब्लिश हो सके। तो बाय डिफॉल्ट तो ये अलाउ करेगा नहीं, क्योंकि एक सोर्स प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन को लाइक बाय डिफॉल्ट नहीं ले जा सकता। तो उसके लिए मुझे राउटर पे यहाँ पर जो फीचर यूज करना पड़ेगा, या जो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या करेंगे कि एक प्रोटोकॉल को, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक प्रोटोकॉल को आप दूसरे के अंदर इंजेक्ट करवा रहे हो,
उसकी इंफॉर्मेशन को, या उसके द्वारा लर्न किए गए रूट्स की इंफॉर्मेशन को। सो आप यहाँ पर EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे OSPF के अंदर, और OSPF को गाइज आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे EIGRP के अंदर। दैट मीन्स म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर अगर परफॉर्म करते हो, तो इससे क्या होगा कि गाइज जो R2 है, ये जो EIGRP वाले जो रूट्स लर्न कर रहा होगा उसको OSPF के अंदर इंजेक्ट करके आगे एडवर्टाइज करेगा OSPF डोमेन में। इसी तरीके से जो EIGRP वाले, जो OSPF वाले जो रूट्स हैं, जब उसको हमने EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो OSPF वाले रूट्स हैं वो EIGRP में इंजेक्ट करके राउटर 2 आगे एडवर्टाइज करेगा EIGRP डोमेन में, राइट। जिससे क्या होगा कि जैसे ये जो R1 होगा, R1 के पास गाइस 30 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और R3 के पास गाइस 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और एंड टू एंड राउट्स हमारे आ जाएंगे, और रीचेबिलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी। तो इस केस में अगर मैं 10 वाले सबनेट में बैठ के, जो कि R1 के पीछे जो EIGRP डोमेन में, अगर मैं वहां से बैठ के 30 के नेटवर्क को एक्सेस करना चाहूंगा, सो नाउ आई कैन एक्सेस, राइट। ठीक है। कह रहा है कि द राउटिंग प्रोटोकॉल रिसीविंग दीज रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स यूजुअली मार्क्स द रूट्स एज एक्सटर्नल रूट्स। जैसे बात करें EIGRP में, सो EIGRP में भी गाइज आपके आपने पढ़ा होगा कि इंटरनल रूट्स एंड एक्सटर्नल रूट। सो इंटरनल रूट मतलब जो अपने ही एएस के हों, राइट। जैसे अगर R1 जो R2 का जो लेट से अगर कोई एक लैन नेटवर्क है 20.1.1.0/24, उसकी इंफॉर्मेशन लर्न कर रहा होगा, तो वो इंटरनल रूट के फॉर्म में आ रहा होगा, और उसकी एडी होगी गाइस 90 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और जो रूट रीडिस्ट्रीब्यूट होके आएगा EIGRP डोमेन में, वो एज एक्सटर्नल रूट आएगा, और एक्सटर्नल रूट की एडी होगी 170, राइट। इसी तरीके से गाइज अगर आप OSPF डोमेन में भी देखें, तो जो रूट रीडिस्ट्रीब्यूट होके आया, दैट इज एक्सटर्नल रूट, और वहां पे गाइज एडी तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक ही होती है, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल चाहे आपका इंट्रा एरिया रूट हो, बट यस यहाँ पर रूट टाइप जो होगा आपका एक्सटर्नल रूट हो जाएगा, राइट। तो किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में जब किसी अदर प्रोटोकॉल को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो जो अदर प्रोटोकॉल से रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स आते हैं इंजेक्ट होने के बाद, वो गाइज एज एक्सटर्नल रूट्स आते हैं। चाहे कोई सा भी प्रोटोकॉल ले लो आप, चाहे EIGRP हो, SPF हो, या मैं लेट से रिप की बात कर लूं, ओके। और बेसिकली एक्सटर्नल रूट्स जो होते हैं गाइज, वो यूजुअली लेस प्रेफर्ड होते हैं, राइट। जैसे आप देख ही लीजिए ना कि यहाँ पर EIGRP में जो अपने डोमेन के जो रूट्स होंगे, यानी सेम एएस के जो होंगे, उनकी एडी वैल्यू कितनी होगी 90, और एक्सटर्नल की कितनी होगी 170। तो यानी अगर एक सेम रूट की इंफॉर्मेशन विद एडी 90 है और विद एडी 170 है, राउटर किस पे ट्रस्ट करेगा? जिसकी एडी वैल्यू लेस है। बाय डिफॉल्ट इंटरनल रूट की एडी वैल्यू लेस होती है। इसी तरीके से गाइज अगर हम OSPF की बात करें, तो OSPF में क्या होगा कि एक प्रेफरेंस की बात अगर की जाए, तो इंट्रा एरिया रूट्स प्रेफर्ड होते हैं इंटर एरिया रूट के ऊपर, और इंटर एरिया रूट्स विल बी प्रेफर्ड ओवर एक्सटर्नल रूट्स। तो इसमें भी अगर OSPF डोमेन में कोई रूट एज इंट्रा एरिया लर्न हो रहा है, और सेम वही रूट एज एक्सटर्नल भी लर्न हो रहा है, तो राउटर बेस्ट किसको कंसीडर करेगा? इंट्रा एरिया रूट को, राइट, जो उसके खुद के डोमेन का है। ओके गाइस, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर कि भाई एटलीस्ट वन, देखिए जब भी आप रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, सो एक ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होना चाहिए, एक ऐसा राउटर होना चाहिए जिसपे कि दोनों राउटिंग डोमेन की कनेक्टिविटी हो, राइट। जैसे अगर राउटर 2 देखिए, ये EIGRP डोमेन से भी कनेक्टेड है और OSPF डोमेन से कनेक्टेड है, तभी आप यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ ऐसा हो कि हमारे पास ये लेट से कुछ राउटर्स हैं, ठीक है, तो ये दो राउटर्स मान लेते हैं कि EIGRP डोमेन में हैं, और इधर दो राउटर्स गाइस ये OSPF डोमेन में हैं, राइट। तो यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, एक ऐसा राउटर होना चाहिए जो इन दोनों डोमेन को कनेक्ट करता हो, जैसे यहाँ पर राउटर 2, राइट। ठीक है। नाउ गाइस, द डिवाइस विल रन बोथ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एंड इट इज पॉसिबल टू रीडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम वन राउटिंग प्रोटोकॉल टू द सेम राउटिंग प्रोटोकॉल आल्सो, सच एज between two separate OSPF domains.
डिस्टिंग्विश्ड बाय यूनिक प्रोसेस आईडी। सो देखिए अभी जैसे हम बात करते हैं कि भाई दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लाइक EIGRP टू OSPF, OSPF टू EIGRP, EIGRP टू RIP, RIP टू EIGRP, RIP टू OSPF, OSPF टू RIP, BGP टू OSPF, OSPF टू BGP। सो ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के केस में तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना ही पड़ता है। साथ के साथ ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं अगर बात करूँ गाइस EIGRP या OSPF की, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि एक राउटर ऐसा है, लेट्स से ये एक राउटर है, इसके एक साइड इधर भी IGRP चल रहा है और दूसरे एंड पे भी दूसरा इंटरफेस भी EIGRP डोमेन में ही है, लेकिन अगर दोनों का AS अलग अलग है, लेट्स से इधर ये वाला जो इंटरफेस है गाइस वो EIGRP 100 और इधर दूसरे साइड जो है कि मान लीजिए आपका EIGRP 200 है, उस केस में भी गाइस ये क्या करेगा, इट्स लाइक कि अब ये दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहा है, राइट। EIGRP 100 और EIGRP 200। सो EIGRP 100 की टोपोलॉजी टेबल अलग बनेगी, 200 की टोपोलॉजी टेबल अलग बनेगी। गाइस बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी देखिए प्रोटोकॉल तो सेम है लेकिन विद डिफरेंट प्रोसेस आईडी विद डिफरेंट AS नंबर, राइट। तो इस केस में भी इस राउटर पे आपको क्या करना होगा कि जो EIGRP 100 है उसको EIGRP 200 में और 200 को आपको 100 के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा। चलिए EIGRP के बजाय अगर OSPF भी हो, जैसे OSPF में हम बात करते हैं ना प्रोसेस आईडी की, तो मान लेते हैं कि दोनों ही साइड OSPF चल रहा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक साइड जो है कि प्रोसेस आईडी अलग हो, दूसरे साइड डिफरेंट प्रोसेस आईडी हो, राइट। लेट्स से जैसे एक साइड हमारा OSPF 100 और दूसरे जैसे मैंने कहा कि भाई राउटर, ठीक है, और OSPF 100 और मैंने इस नेटवर्क इस इंटरफेस को OSPF 100 के अंदर कॉल करा दिया, राइट। इसी तरीके से गाइस मैंने बोला राउटर OSPF दैट इज 200, राइट। और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला इंटरफेस है गाइस इसको 200 के अंदर कॉल करा दिया। तो अब यहाँ पर ये जो राउटर होगा गाइस ये सेपरेट दो डिफरेंट डेटाबेस मेंटेन करेगा OSPF के, एक प्रोसेस आईडी 100 के लिए और एक प्रोसेस आईडी 200 के लिए, राइट। अब बाय डिफॉल्ट OSPF में भी अगर आप दो डिफरेंट प्रोसेस आईडी आप एक सिंगल राउटर पे यूज करते हो तो राउटर क्या करता है कि एक प्रोसेस आईडी के थ्रू जो भी रूट्स की इंफॉर्मेशन वो लर्न करेगा या जो भी डेटाबेस लर्न करेगा उसकी इंफॉर्मेशन वो सेपरेट एंड दूसरी प्रोसेस आईडी के अंदर नहीं कैरी कर सकता या नहीं इंजेक्ट करवा सकता बाय डिफॉल्ट। तो इस केस में भी गाइज हमें OSPF 100 को 200 में और OSPF 200 को OSPF 100 के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा, ठीक है। और गाइस किसी भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आप स्टैटिक रूट्स की इंफॉर्मेशन को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो और जो कनेक्टेड इंटरफेस हैं गाइस उनको भी आप किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो। कहने का मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि लेट्स से अगर एक राउटर है, ठीक है, और कोई भी प्रोटोकॉल इधर एक साइड चल रहा हूँ, लेट्स से मैं कोई सा भी प्रोटोकॉल ले लेता हूँ, EIGRP ले लूँ या OSPF, मान लीजिए इधर आपका EIGRP डोमेन है, राइट, या OSPF डोमेन है, कोई सा भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पर रन कर रहे हैं। सो इधर के जितने भी राउटर्स हैं गाइस उनसे जो भी रूट्स लर्न हो रहे हैं वो डायनेमिकली प्रोटोकॉल के माध्यम से। अब मान लेते हैं कि ये जो राउटर है ये हमारा एज राउटर मान लेते हैं और इस एज राउटर से गाइस ये कुछ ऐसी कनेक्टिविटी और इधर से हमने कुछ ना स्टैटिक रूट दे रखे हैं। लेट से मैंने एक स्टैटिक रूट इस तरीके से दे रखा है कि भाई IP रूट, ठीक है, कोई सा भी एक स्टैटिक रूट ले लीजिए, लेट से 200.1.1.0/24 और नेक्स्ट होप IP कुछ भी दे दिया मैंने, जो भी है इसकी नेक्स्ट होप IP। सो ये स्टैटिक रूट गाइस इस राउटर की राउटिंग टेबल में है। अब आप इस स्टैटिक रूट की भी इंफॉर्मेशन को OSPF या EIGRP के अंदर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो, या कोई डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है लेट से उस पे 100.1.1.0 का नेटवर्क चल रहा है /24 पे, आप किसी भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को भी आप विदाउट नेटवर्क कमांड के भी रीडिस्ट्रीब्यूट करके किसी OSPF या राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आप इंजेक्ट करवा सकते हैं। बट बात यही है कि रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो इंफॉर्मेशन एज एक्सटर्नल, यानी उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल नेटवर्क के फॉर्म में जाएगी, ठीक है गाइस। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो एक और पॉइंट है दैट इज अ राउटर रीडिस्ट्रीब्यूट ऑल द बेस्ट रूट्स लर्न्ड बाय अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल एज वेल एज द डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स ऑन व्हिच दैट प्रोटोकॉल इज रनिंग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ एक मेरे पास राउटर है तो सिंपली दो राउटर ले लेते हैं यहाँ पर,
जो कि एक पर्टिकुलर राउटिंग डोमेन में है। मान लेते हैं कि हमारा कोई एक डोमेन है, लेट से मान लेता हूँ इधर ये मेरा चल रहा है EIGRP चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, EIGRP 100, ठीक है। यहाँ पर आईपी लेट से 12.1.1.1 है, यहाँ पर आईपी गाइस 12.1.1.2 है, और ये स्लैश लेट से 29 पे है, ठीक है। और ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। अब R1 के पीछे मान लेते हैं 2-3 सबनेट ले लेते हैं, जैसे 10.1.1.0/24 एंड 10.1.2.0/24, ठीक है। EIGRP हमने इनेबल कर दिया। अब देखिए राउटर 2 पे एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इस पे भी है, लेट्स से 20.1.1.0/24, ठीक है। और ये दूसरा डोमेन है गाइस जिससे कि ये कनेक्टेड है, ठीक है। मैं कहूँ कि ये इधर जो है कि OSPF चल रहा है, डन। तो अब मैं कहता हूं कि अगर मैं EIGRP 100 को इस OSPF के अंदर अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूं, मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया, तो इस केस में ये राउटर क्या करेगा कि जितने भी रूट्स इसने, जो बेस्ट रूट की इंफॉर्मेशन इसने लर्न की होगी EIGRP के थ्रू, तो जैसे देखिए R2, अगर इसकी मैं राउटिंग टेबल देखूं जिसमें ये EIGRP के थ्रू कौन कौन से रूट लर्न कर रहा होगा, 10.1.1.0/24 एंड 10.1.2.0/24, ये तो EIGRP से लर्न किए गए रूट हैं, राइट। और ये जो 12.1.1.0/29 और ये जो 20.1.1.0/24 है गाइस, ये OSPF सॉरी ये EIGRP के द्वारा लर्न किए गए रूट नहीं है, लेकिन इन इंटरफेसेस पे आपका EIGRP इनेबल है, EIGRP 100, ठीक है। तो जैसे ही आप EIGRP 100 को OSPF के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो EIGRP के थ्रू इसने जो भी बेस्ट रूट की इंफॉर्मेशन लर्न की होगी, लाइक 10.1.1.0, 10.1.2.0/24, ये प्लस जो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस होंगे जिनपे कि EIGRP 100 इनेबल्ड होगा, उनपे जो नेटवर्क चल रहा होगा गाइस, उन सारे नेटवर्क्स को ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इंजेक्ट करा देगा, ठीक है, दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर, लेट से जैसे OSPF है यहाँ पर, राइट। सो विल सी दिस ऑल द कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली, देखेंगे ये सब कुछ प्रूफ करके। सो चलते हैं आगे, कुछ रूल्स डिस्कस करते हुए चलते हैं गाइस। देखिए अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं गाइस, तो यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर आपके पास मल्टीपल रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है तो वहां पर राउटिंग लूप बन सकता है, ठीक है। राउटिंग लूप कैसे बनेगा, विल सी, मैं एक एग्जांपल लूंगा, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि हाँ, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के केस में राउटिंग लूप बनने के चांसेस हो सकते हैं। कह रहा है कि इफ मोर देन वन बाउंड्री राउटर, मतलब अगर मैं कहूँ कि एक से ज्यादा अगर ASBR ही तो वो राउटर होगा जहां से आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। सो अगर एक से ज्यादा अगर आपके ASBR है, या आप कह लीजिए एक से ज्यादा अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, तो उस केस में आपके डोमेन में राउटिंग लूप बनने के चांसेस हो सकते हैं। अब एक से ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए अगर आपका सिंगल रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है गाइस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा, मैं कहूँ कि भाई लेट से इधर मेरा EIGRP डोमेन है और दूसरे साइड मेरा OSPF डोमेन है, ठीक है। और इन दोनों डोमेन को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास अगर एक ही राउटर है, लेट से ये राउटर है, ठीक है, तो इसी राउटर से हम EIGRP के रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे OSPF में, और OSPF के रूट्स को गाइस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे EIGRP में, ठीक है। एक ही पॉइंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक सिंगल पॉइंट ऑफ, अगर हमारे पास राउटर, अगर एक सिंगल रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, सो यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा। अगर आपका ये राउटर डाउन हो जाता है तो EIGRP डोमेन के रूट्स OSPF में नहीं आएंगे, OSPF के EIGRP में नहीं जाएंगे। सो बैकअप के तौर पे हम लोग क्या करते हैं गाइस, दो दो राउटर ले सकते हैं इन दोनों डोमेन्स के बीच में, कि भाई एक राउटर ये और एक और राउटर ले लो, ठीक है, और दोनों से ही रीडिस्ट्रीब्यूट कराओ, म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट। बट अगर आपके दो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है गाइस, कि हो सकता है कि आपने जो रूट, लेट से यहाँ पर नेटवर्क ए है, दूसरे डोमेन में नेटवर्क बी है, ऐसा हो सकता है कि आपने नेटवर्क ए एक साइड से रीडिस्ट्रीब्यूट कराया और वो घूम के वापस से EIGRP में भी EIGRP में भी आ रहा हो, ऐसा हो सकता है, वो देखेंगे किस कंडीशन में वो आएगा, बट ऐसी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। दूसरा गाइस कह रहा है कि इनकम्पैटिबल राउटिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हमारा लेट से EIGRP है, ठीक है, और दूसरे साइड हमारा OSPF है,
सो EIGRP डिफरेंट मैट्रिक कंपोनेंट को यूज करता है और OSPF की मैट्रिक अलग होती है, ठीक है। सो ये कंपैटिबिलिटी का जो इशू है गाइस, राइट, वो एक चैलेंज है, लाइक इनकम्पैटिबल राउटिंग इंफॉर्मेशन, या फिर आप कह लीजिए कि जैसे रिप है, OSPF है, रिप की मैट्रिक होती है होप काउंट, OSPF की मैट्रिक होती है कॉस्ट। सो उस केस में, राइट, डिसीजन कैसे लिया जाएगा? सो ईच राउटिंग प्रोटोकॉल यूजेस डिफरेंट metrics टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ, देयरफॉर पाथ सिलेक्शन यूजिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन राउट इंफॉर्मेशन माइट नॉट बी ऑप्टिमल, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि लेट्स से OSPF अलग पैरामीटर यूज कर रहा है, EIGRP अलग पैरामीटर यूज कर रहा है, सो ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और हमें गाइस अगर एक सोर्स प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर अगर इंजेक्ट करवाना पड़ता है तो उस केस में मैट्रिक डिफाइन करनी पड़ती है, या फिर डिफॉल्ट मैट्रिक का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं शिड मैट्रिक। सो विल टॉक अबाउट दिस। और गाइस इनकंसिस्टेंट कन्वर्जेंस टाइम, ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे एक साइड आपका EIGRP है, दूसरी साइड OSPF है, या एग्जांपल के तौर पे ले लूं कि एक साइड EIGRP और दूसरे साइड रिप है। अब रिप का कन्वर्जेंस स्लो है, EIGRP का कन्वर्जेंस फास्ट है, राइट। सो उस केस में क्या होगा कि EIGRP तो जल्दी से कन्वर्ज हो जाएगा, लेकिन रिप को कन्वर्ज होने में टाइम लगेगा। सो ये भी एक इशू है जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हैं। और गाइस कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट ऑल द रूट्स आर इंजेक्टेड व्हेन वी रीडिस्ट्रीब्यूटेड वन प्रोटोकॉल इनटू अदर्स, जिसके भी हम बात कर रहे थे कि सारे रूट्स जो एक पर्टिकुलर लेट्स से EIGRP से अगर OSPF या रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट करें तो EIGRP ने जितने भी रूट्स लर्न किए होंगे प्लस जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस होंगे जिन पे EIGRP इनेबल होगा, उस पे जो चल रहे होंगे नेटवर्क, वो सारे वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसी तरीके से OSPF भी, अगर हम OSPF को लेट से EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करें, सो वो भी क्या करेगा कि OSPF के जितने भी रूट्स होंगे सारे वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक हम उसको कंट्रोल ना करें, राइट। सो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई EIGRP डोमेन में हमारे पास लेट से काफी सारे प्रीफिक्सेस हैं। मान लेते हैं कि EIGRP डोमेन में हमारे पास 1000 प्रीफिक्सेस हैं, राइट। इधर OSPF डोमेन में हमारे पास लेट से गाइस 2000 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस हैं, या ऐसा मान लीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है यार, बाय डिफॉल्ट रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये 1000 के 1000 प्रीफिक्सेस OSPF डोमेन में आ जाएंगे और ये 2000 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस EIGRP डोमेन में आ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, इसको ना मैं फिल्टर कर लूँ कि जो प्रीफिक्सेस मुझे EIGRP डोमेन से OSPF डोमेन में चाहिए, मैं उन्हीं को रीडिस्ट्रीब्यूट करूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर नेटवर्क हमारे पास ABCD, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ A और B की ही इंफॉर्मेशन रीडिस्ट्रीब्यूट होकर OSPF डोमेन में जाए, EIGRP से C और D की इंफॉर्मेशन ना जाए। सो वी कैन कंट्रोल दिस। जैसे गाइज आपने देखा हो कि OSPF में हम लोग जब एक्सटर्नल रूट जिसमें हम टाइप 5 LSA की फिल्टरिंग कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट सारे रूट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। हम लोग वहां पर टाइप 5 LSA को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, और किया भी है। ओके, इन द सेम वे हियर इन EIGRP आप किसी भी प्रोटोकॉल में आप अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हैं, सो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। एंड ऑल्सो वी कैन सेट मैट्रिक एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच एंड एवरी रूट, राइट। गाइस जैसा देखिए, ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, इधर हमारा EIGRP चल रहा है और इधर हमारा कोई अदर प्रोटोकॉल चल रहा है OSPF। अब EIGRP डोमेन से हमारे पास लेट से नेटवर्क है ABCD। अब EIGRP को अगर हम OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ABCD ये जो प्रीफिक्सेस रीडिस्ट्रीब्यूट होके OSPF डोमेन में जाएं, तो सेम मैट्रिक के साथ जाएं। जैसे बाय डिफॉल्ट OSPF में जो एक्सटर्नल रूट की मैट्रिक होती है गाइस 20, और एक्सटर्नल टाइप रूट टाइप जो होता है गाइस E2, अगर आपको ध्यान हो तो, राइट। बट ऐसा हो सकता है कि हम डिफरेंटली इनको डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ठीक है, जब रीडिस्ट्रीब्यूट होके A की इंफॉर्मेशन जाए OSPF में तो उसके लिए मैट्रिक 20 जाए, लेकिन जब B की इंफॉर्मेशन जाए तो वो विद मैट्रिक 30 जाए, C की इंफॉर्मेशन जाए तो वो विद मैट्रिक 15 जाए। विद द हेल्प ऑफ लाइक सम लाइक फीचर्स वी कैन कंट्रोल इट, कि हम मैट्रिक अलग अलग रूट के लिए अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और टैग्स भी डिफाइन कर सकते हैं गाइज। टैग्स क्या होते हैं? जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई लेट से यहाँ पर नेटवर्क EIGRP डोमेन में आपके
मैंने बताया ना कि यहाँ पर ए बी सी और डी इधर पे हमारा ओएसपीएफ डोमेन है, तो टैग लगा के भेज सकते हैं यहाँ पर कि भाई जब ईआईजीआरपी से हमारे रूट्स ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट हों तो इस रूट के लिए एक टैग वैल्यू लग के जाए, लेट्स से 10। ठीक है, अब वो टैग आप आगे कहीं किसी और जगह मैच करा के फिल्टरिंग कर सकते हो। टैग कुछ नहीं, इट्स लाइक अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एक आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है, और आप टैग को मैच करा के आगे कहीं फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। राइट, कि भाई ठीक है ये जो नेटवर्क ए है इसके साथ टैग 10 है, अब अगर कहीं कोई और राउटर है उस पे इस टैग 10 को मैच करा के आप रूट फिल्टरिंग कर सकते हैं। या अगर मैं कहूँ ओएसपीएफ डोमेन से कुछ रूट्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड, तो मैं यहाँ पर एक्स और वाई के लिए टैग लगा दूं, लेट से टैग टैग 10 हो, तो मैं कहूँ कि भाई इधर ईआईजीआरपी डोमेन में अगर ये रूट्स जाए तो आगे कोई एक राउटर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही रूट्स इस राउटर पे आए जिसके साथ टैग 10 हो, बाकी सारे फिल्टर हो जाए। सो टैगिंग को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, विल सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो जानते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखिए गाइस, जो मैं बात कर रहा था कि अगर हमारे पास सिंगल राउटर है जो कि एज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वर्क कर रहा है, तो प्रॉब्लम वहां पर क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सो बैकअप के तौर पे गाइस हम लोग वहां पर दो दो राउटर को एज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और एज एएसबीआर लेके चल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी कि राउटिंग लूप बन सकती है। राइट, सो लूप किस कंडीशन में बनेगी, तो उसकी कंडीशन इसने बता रखी है कि जब आपके प्रीफिक्सेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे हायर एडी प्रोटोकॉल से लोअर एडी प्रोटोकॉल के अंदर। ठीक है, सो चलिए देखते हैं गाइस। जानते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इसके लिए ना थोड़ा सा एमएस पेंट या नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और इसको इस पे एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। गाइस, मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4 राउटर्स हैं। ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। ठीक है, और इनकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से गाइस। सो R1 R2 के बीच में 12.1.1.0/29 मान लेते हैं, और 1 और 3 के बीच में 13.1.1.0/29 का सबनेट है, और 2 और 4 के बीच में 24.1.1.0/29, और 3 और 4 के बीच में 34.1.1.0/29। अब एंड टू एंड रूट्स मान लेते हैं कि यहाँ पे R1 पे एक सबनेट है गाइस, दैट इज 10.1.1.0/24। राइट, और R4 पर एक नेटवर्क है दैट इज 40.1.1.0/24। ठीक है, अब ये दो अलग अलग सेपरेट डोमेन है, तो मैं सेपरेट कर लेता हूँ कि लेट से इधर वाला जो डोमेन है गाइस इधर। ठीक है, दैट इज कि इधर एक अदर प्रोटोकॉल चला है, और दूसरे साइड ये दूसरा जो डोमेन है इधर हमारा कोई दूसरा प्रोटोकॉल चलेगा। ठीक है, दो डोमेन हमने बना लिए। सबसे पहली कंडीशन जो कि अगर आप देखिए यहाँ पर जिसमें कि बात की जा रही है किसकी, EIGRP टू OSPF, OSPF टू EIGRP, रिप टू EIGRP, EIGRP टू रिप। ठीक है, तो एक काम करते हैं EIGRP और OSPF की कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, अगर गाइज हम लोग EIGRP और OSPF वाली कंडीशन लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि हमारा इधर जो है कि EIGRP चल रहा है एक साइड, और दूसरे साइड गाइज OSPF चल रहा है। ठीक है, ये दोनों राउटर हमारे ASBR बनेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। ठीक है, ये भी हमारा ASBR बनेगा। ठीक है, अब देखिए मैं एंड टू एंड रूट्स को एज एग्जांपल लेके चलूंगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें गाइस, जब हम EIGRP टू OSPF रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, EIGRP टू जब हम OSPF रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से, तो होगा क्या, ये जो 10 वाला नेटवर्क है, 10 वाला नेटवर्क गाइस जब OSPF डोमेन में आएगा, ठीक है, सो वो कैसे आएगा, एज एक्सटर्नल रूट आएगा, एज एक्सटर्नल रूट। ठीक है, अब OSPF डोमेन में आने के बाद जब ये रूट लेट से 10.1.1.0, ठीक है,
इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, या मैं मान लूं ये नेटवर्क ए है और इधर ये नेटवर्क बी है, ऐसे भी मान लो। ये जो नेटवर्क ए की इंफॉर्मेशन रीडिस्ट्रीब्यूट होकर ईआईजीआरपी से ओएसपीएफ में आएगी। तो देखिए R2 ने रीडिस्ट्रीब्यूट किया, वो R4 के पास आई। ठीक है, R4 से वो होते हुए किसके पास आई, R3 के पास आई। सो देखिए ये जो ए नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है गाइस, राउटर 3 इधर से कैसे लर्न कर रहा होगा, ईआईजीआरपी से लर्न कर रहा होगा। और ईआईजीआरपी के द्वारा जो ये नेटवर्क ए लर्न किया गया गाइस, उसकी एडी वैल्यू कितनी रही, 90। ठीक है, और जो रूट्स वही ए नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जब इधर से घूम के आ रही है, राइट, तो उसकी एडी कितनी रही गाइस, 110, राइट। ठीक है, सो R3 के लिए अब R3 पे मैंने देखिए दोनों जगह से मैं दोनों ही रीडिस्ट्रीब्यूशन करके चल रहा हूं। मैंने R3 से रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में। तो क्या राउटर 3 ये जो ए नेटवर्क की इंफॉर्मेशन या 10.1.1.0/24 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसको घुमा के ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा? इसके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन कौन सी है 10.1.1.0/24 पे जाने की? वो ये है जो इसको डायरेक्ट ईआईजीआरपी से मिल रहा है, उसकी एडी वैल्यू लेस है, राइट। और जो घूम के इंफॉर्मेशन आ रही है इस नेटवर्क की, वो आ रही है विद एडी वैल्यू 110। सो इसके लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा, जो ईआईजीआरपी डोमेन वाला है। सो इस एक नेटवर्क या 10.1.1.0/24 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ये वापस से घुमा के ईआईजीआरपी डोमेन में इंजेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर कर देता तो लूप बन जाती, लेकिन ये घुमा के वापस इंजेक्ट नहीं कर पाएगा। ये तो कंडीशन रही जब हम ईआईजीआरपी टू ओएसपीएफ। अब गाइस ले लेते हैं एग्जांपल, जो ओएसपीएफ डोमेन का एक रूट है। ठीक है, तो अब ओएसपीएफ डोमेन का जो रूट है दैट इज विच वन, 40, या नेटवर्क बी मान लेते हैं। नेटवर्क बी की इंफॉर्मेशन R2 को मिल रही होगी और R3 को मिल रही होगी। तो देखिए ये जो बी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी इन दोनों राउटर के पास विद एडी वैल्यू 110। ठीक है, एडी वैल्यू कितनी होगी, 110। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने राउटर 2 से इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, हमने कहां से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गाइस, राउटर 2 से। ठीक है, राउटर 2 से हमने ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट किया। गाइस ध्यान दीजिए कि रीडिस्ट्रीब्यूट होते ही ईआईजीआरपी में जब वो जाएगा एज एक्सटर्नल रूट जाएगा। अब ईआईजीआरपी में एक्सटर्नल रूट के लिए एडी वैल्यू क्या होती है गाइस, 170। ठीक है, अब ये रूट घूमते हुए लेट से यहां से आया किसके पास, R3 के पास आया। अब देखिए R3 के पास ये बी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इधर से भी मिल रही है, ईआईजीआरपी डोमेन से भी मिल रही है विद एडी वैल्यू 170। और इसी बी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसको डायरेक्ट इधर से मिली होगी विद एडी वैल्यू 110। ये बेस्ट किसको कंसीडर करेगा, 110 को। तो क्या ईआईजीआरपी, अगर मैं यहां से ईआईजीआरपी को ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो क्या ये घुमा के इस बी के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ईआईजीआरपी से ओएसपीएफ डोमेन में इंजेक्ट कर पाएगा? नो, बिकॉज इसके लिए अभी भी बेस्ट रूट कौन सा होगा, ओएसपीएफ डोमेन वाला होगा। सो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, सो देखिए जहां पे अभी यहाँ पे क्या था कि जब हम ईआईजीआरपी से ओएसपीएफ रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ईआईजीआरपी की एडी वैल्यू कितनी, 90, ओएसपीएफ की कितनी, 110, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, जब हम ओएसपीएफ से ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओएसपीएफ की एडी वैल्यू कितनी गई, 110। ईआईजीआरपी में गया एज एक्सटर्नल रूट, एडी वैल्यू कितनी, 170, यानी लोअर टू हायर एडी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम यही कंडीशन अगर हमारा लेट्स से ईआईजीआरपी टू रिप हो या रिप टू ईआईजीआरपी हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ले लेते हैं जहां पर कि हमारा अब इधर, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलते हैं। मैं थोड़ा सा टोपोलॉजी देख लेता हूं। ठीक है, देखिए ईआईजीआरपी टू रिप और रिप टू ईआईजीआरपी। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको रब करता हूं। अब मैं मान लेता हूं कि इधर मेरा क्या चल रहा है, रिप। ठीक है, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। मैं मान लेता हूं कि ये जो 10.1.1.0 नेटवर्क ए है और इधर नेटवर्क ये बी है। ठीक है, पहले ईआईजीआरपी से रिप में अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करें एक साइड से, ठीक है, इधर से मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया इसमें और इधर से मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं इधर। ठीक है, तो अगर मैं R2 से ईआईजीआरपी को रिप में जब रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो ये जो ए नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रिप डोमेन में आएगी,
वो कैसे आएगी? विद एडी वैल्यू 120, रिप की एडी वैल्यू 120 होती है, ठीक है। ये रूट इधर से घूमते हुए मतलब R4 से होते हुए आएगा किसके पास? R3 के पास आएगा। R3 के पास भी जब इधर से ये रूट आएगा विद एडी वैल्यू 120, और जो इसको डायरेक्ट रिप डोमेन से मिला, सॉरी EIGRP डोमेन से मिला होगा, वो किस पे मिला होगा? एडी वैल्यू 90 पे। तो क्या इसको जो घूम के इधर से ये रूट मिल रहा है, क्या ये बेस्ट बनेगा? नहीं। इसके लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा गाइस? जो विद एडी वैल्यू 90 है। सो ये डायरेक्ट जो है कि जाएगा, ऐसे घूम के नहीं जाएगा, ठीक है। प्लस ये जो इधर से रूट घूम के आ रहा है ना इसके पास, इसको इधर ये इसमें घुमा के वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, राइट। क्योंकि ये इसके लिए बेस्ट रूट 30, लाइक जो नेटवर्क ए है, नेटवर्क ए पे जाने का ये बेस्ट रूट नहीं है इसके पास। बेस्ट रूट कौन सा है? जो डायरेक्ट इसको EIGRP डोमेन से मिला हुआ है, क्योंकि उसकी एडी वैल्यू लेस है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जब ने रिप टू सॉरी EIGRP टू रिप किया। अब हम देख लेते हैं, अगर हम रिप टू EIGRP को देखें, ठीक है। जैसे ये बी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, चलिए हमने यहां से रिडिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। बी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जब EIGRP डोमेन में आएगा गाइस, तो ये बी नेटवर्क की एडी वैल्यू कितनी होगी गाइस? 170। देखिए ना, ऐसे जब ये बी नेटवर्क यहाँ से रिप से रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ ऑन R2 इन EIGRP, सो आते ये कितना हो जाएगा? विद एडी वैल्यू 170 हो जाएगी, ठीक है। और ये घूम के किसके पास आएगा? अगर R3 के पास आता है, तो R3 के पास ये जो बी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है, एडी वैल्यू कितनी होगी गाइस? 170, क्योंकि एज एक्सटर्नल रूट आ रहा होगा। अगर मैं यहां से रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ EIGRP को रिप में, सो जो डायरेक्ट इसको बी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिली है उसकी एडी वैल्यू कितनी है? 120। सो इसके लिए बी नेटवर्क पे जाने का रास्ता कौन सा है? खुद रिप वाला बेस्ट है, EIGRP वाला बेस्ट ही नहीं होगा। सो ऐसा नहीं कि इसको घुमा के इसमें ये रीडिस्ट्रीब्यूट मार देगा, ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या होगा गाइस? इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। R3 पे बेस्ट रूट कौन सा है? नेटवर्क बी या 40.1.1.0/24 पे जाने का, डायरेक्ट R4, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जितने भी कॉम्बिनेशन अभी हमने देखे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं OSPF और रिप का केस लेकर, कि अब हमारे पास एक साइड OSPF है और दूसरे साइड हमारा रिप डोमेन है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, OSPF टू रिप एंड रिप टू OSPF, ठीक है। तो पहले OSPF टू रिप की बात कर लेते हैं, देखते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आती है नहीं आती है, ठीक है। देखिए, अगर हम OSPF से रिप को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये जो ए नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, OSPF टू रिप गई, ए नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ए नेटवर्क रिडिस्ट्रीब्यूट होकर जब रिप डोमेन में आया, तो इस लोकल राउटर इवन R2 की ही बात कर लो या आगे भी बात कर लो, तो उसके लिए एडी वैल्यू कितनी होगी गाइस? एडी होगी 120, ठीक है। यानी ये इस ए नेटवर्क की एडी कितनी हुई? 120। और जो ये जो डायरेक्ट लर्न किया है उसकी वो वाली एडी कितनी है गाइस? 110, ठीक है। अब ये रूट इधर से होते हुए राउटर 3 के पास आया। राउटर 3 को जो डायरेक्ट रूट मिल रहा है एडी वैल्यू 110 पे, और जो घूम के ये आ रहा होगा उसकी एडी वैल्यू कितनी होगी गाइस? एज एक्सटर्नल रूट होगा, बट एडी वैल्यू कितनी होगी? 120। अब इस ए नेटवर्क पे जाने का इस R3 के लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा? डायरेक्ट R1, राइट। तो उस केस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं यहां से रिप को, अगर मैं OSPF को रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ठीक है, और फिर अगर मैं रिप को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करूं तो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जो रूट हमारा रिप डोमेन से OSPF डोमेन में इंजेक्ट हुआ और वो वापस OSPF से रिप में इंजेक्ट हो जाएगा, कैसे? ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम जा रहे हैं लोअर एडी टू हायर एडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम यही हायर टू लोअर एडी जाएं, देखिए इधर हमारा रिप डोमेन है, दूसरा OSPF डोमेन है। अब ये बी नेटवर्क यानी 40 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, लेट्स से अगर मैं R2 से रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो देखिए ये जो बी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जब OSPF डोमेन में आएगी, तो ये जो
देखिए इसके पास आया, एडी वैल्यू कितनी गाइस, 120। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूट किया, रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये रूट एज एक्सटर्नल रूट हो जाएगा ओएसपीएफ डोमेन के लिए, लेकिन उसकी एडीएफ वैल्यू कितनी हो जाएगी जब यहां पर आएगा बी नेटवर्क। ठीक है, एडी वैल्यू हो जाएगी 110। अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले हमने R2 से रीडिस्ट्रीब्यूट किया, R2 से ये रूट होते हुए कहां पे आया, R1 से होते हुए R3 पे आ गया। ठीक, अब R3 को ये जो बी नेटवर्क या 40 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिल रही है इस यहां से मिल रही है, जो वो मिल रही है एडी 120 पर, और जो इधर से ये घूम के आ रहा है बी का नेटवर्क, उसकी एडी कितनी हो जाएगी गाइस, 110। अब देखिए अगर मैं R3 से बैठ के ओएसपीएफ को रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। अब ये जो R3 होगा गाइस ना, इसके लिए बेस्ट रूट, देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, अब R3 के लिए बेस्ट रूट जो ये 40.1.1.0 पे जाने के लिए कौन सा हो जाएगा, जिसकी एडी लोअर है। जो डायरेक्ट मिल रहा है उसकी एडी 120 है, और जो रीडिस्ट्रीब्यूट होके ओएसपीएफ से इसको मिल रहा है उसकी एडी वैल्यू 110 है। तो ये वाला इसके लिए हो जाएगा बेस्ट। ठीक है, और जैसे ये बेस्ट होगा और मैं वापस से इसको जब मैं रीडिस्ट्रीब्यूट मारूंगा गाइस, तो ये जो रूट है ये रीडिस्ट्रीब्यूट होकर चला जाएगा ओएसपीएफ डोमेन से रिप डोमेन में। ठीक है, ओके, और जब ये रिप डोमेन रिप में जब आएगा, तो ये बन गया लूप। क्योंकि देखिए जो रिप डोमेन का ये जो नेटवर्क बी है, रिप में ही ओरिजिनेट हुआ, और रिप से ओएसपीएफ में जाके फिर ओएसपीएफ से वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया रिप के अंदर। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ राउटिंग लूप, ये लूप बन गई, राइट। और दूसरा क्या चीज यहाँ पर सब ऑप्टिमल राउटिंग हो जाएगी, कि अगर मैं यहाँ पर इस राउटर बी पे इस राउटर 3 पे अगर मैं बैठ के गाइस यहाँ से, ठीक है, अगर मैं यहाँ से बैठे बैठे इस राउटर से बैठ के अगर मैं 40.1.1.1 या मैं कहूँ कि मैं बी नेटवर्क को अगर मैं पिंग करूँ, तो ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। क्यों डायरेक्ट नहीं जाएगा, देखिए डायरेक्ट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अब ये वाला रूट इसके लिए बेस्ट नहीं है। इसके लिए बेस्ट रूट कौन सा है, जो रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है, यानी YR1, ये वाला रूट बेस्ट बनेगा इधर से। तो R3 जब भी ट्रैफिक भेजेगा ना, वो किसकी तरफ भेजेगा, इस यहां से उठा के देगा R1 को, R1 से R2 पे, और R2 फिर जो है कि ट्रैफिक देगा किधर, R4 के पास। तो देखिए एक छोटा रास्ता होते हुए भी यहाँ पर ये सब ऑप्टिमल राउटिंग हो रही है, यानी एक बड़े पाथ को इसको फॉलो करना पड़ रहा है इस तरीके से। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है इस चीज को। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हुए अगर चलेंगे इस, सो देखिए, हम्म, अब इसका सोल्यूशन क्या है कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो आप एक काम कर सकते हैं, ओएसपीएफ में आपको ये फैसिलिटी है कि आप क्या करिए कि इंटरनल रूट्स और एक्सटर्नल रूट के लिए डिफरेंट एडीज आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि उसमें था ना EIGRP में कि बाय डिफॉल्ट ही इंटरनल और एक्सटर्नल रूट की एडी अलग अलग होती है। आप ओएसपीएफ में भी इंटरनल और एक्सटर्नल रूट की एडी अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ओएसपीएफ को कि भाई तुम्हारे जो इंटरनल रूट की एडी है, यानी इस इन राउटर्स पे जो राउटर्स हैं, मैं बोलूं कि इंटरनल की जो एडी है वो तो ठीक है, वो तो वही रहेगी, लेकिन जो एक्सटर्नल की जो एडी है, एक्सटर्नल की एडी मैं गाइस इससे ज्यादा कर दूं। किससे ज्यादा, रिप से। देखिए इसका सोल्यूशन यही है, मैं इसकी एडी कर दूं 121। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, 1 मिनट। देखिए ये कह रहा है कि आप एक काम कर सकते हैं कि जो एडी वैल्यू है एक्सटर्नल रूट की ओएसपीएफ में, उसको मोर देन 120 यानी रिप की एडी से ज्यादा कर दो। ठीक है, या फिर दूसरा क्या करिए, फिल्टरिंग कर लीजिए, राइट। कैसे, हम्म
देखिए गाइस, अगर मैं ओएसपीएफ डोमेन में इंटरनल की एडी 110 रहने दूं और एक्सटर्नल की जो एडी है वो थोड़ा सा मैं अगर इंक्रीज कर दूं रिप से, सो रिप की एडी कितनी गाइस, 120 जो बाय डिफॉल्ट है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए जो प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, क्या होगा, मैं दोनों ही केस डिस्कस करते हुए चलता हूँ, ओएसपीएफ टू रिप एंड रिप टू ओएसपीएफ। मैं मान लूं कि अगर ये ए का नेटवर्क ए R1 ने दिया R2 को, R2 ने रीडिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो R2 ने रीडिस्ट्रीब्यूट किया कहाँ पे, रिप में, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों राउटर्स को, चाहे R2 हो चाहे R3 हो, ये जो नेटवर्क ए है वो एडी वैल्यू उसकी कितनी होगी, 110। इधर पे भी एडी वैल्यू कितनी होगी ए की गाइस, 110। मैंने मान लीजिए R2 से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो रीडिस्ट्रीब्यूट होकर जब वो रिप डोमेन में जाएगा गाइस नेटवर्क ए, तो उसकी एडी वैल्यू कितनी होगी, 120। ठीक है, अब ये घूम के अगर ये एक्सटर्नल रूट इसके पास आए, राउटर 3 के पास, सो ए की एडी वैल्यू कितनी रहेगी, 120। इसके लिए बेस्ट कौन सा, 110 वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अगर जाना होगा उस नेटवर्क ए पे या 10 के नेटवर्क पे, डायरेक्ट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट रूट इसका ओएसपीएफ वाला है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रिप वाले से रीडिस्ट्रीब्यूट मार देगा उसमें। दूसरा, अब जब मैंने एडी वैल्यू बढ़ा दी एक्सटर्नल की ओएसपीएफ में, अब मैं रिप से अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इस बी के नेटवर्क को, लेट्स से अगर मैंने यहाँ से रिप से रीडिस्ट्रीब्यूट किया, तो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इन दोनों राउटर्स पे गाइस, R2 और R3 दोनों पे ही, इवन आप हर एक राउटर पे चेंज कर लीजिए इसको, बट इन दोनों राउटर्स पे तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। सो जैसे राउटर 2 पे आप क्या कहिए कि एक्सटर्नल की एडी वैल्यू कितनी गाइस, 121। अब ये जब रिप वाला रूट बी जब यहाँ पर आया किसी भी राउटर पे, लेट से यहाँ से पहले रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो घूम के आया किसके पास, R3 के पास, ठीक है। अब देखिए जो डायरेक्ट आ रहा है उसकी एडी वैल्यू कितनी होगी गाइस, एडी वैल्यू कितनी होगी बी नेटवर्क की, 120। अब जो घूम के आएगा, जो एक्सटर्नल रूट होगा इसके लिए ओएसपीएफ का, ठीक है, कौन सा, बी नेटवर्क, उसकी एडी वैल्यू मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल कितनी कर रखी है, 121। अब राउटर 3 के लिए बेस्ट कौन सा होगा गाइज, डायरेक्ट जो मिल रहा है। अब ये घूम के नहीं जाएगा, सब ऑप्टिमल राउटिंग नहीं होगी, प्लस ऐसा नहीं कि ये बी वाले नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को घुमा के इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि इसके लिए बेस्ट रूट उस नेटवर्क पे जाने का है ही कौन सा, जो डायरेक्ट रिप डोमेन से आ रहा है, ना कि ऐसे घूम के। दूसरा, अगर आप एडी चेंज नहीं करते तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उस केस में आपको फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर कैसे, आपको यहां पर लेट्स से जैसे राउटर 2 है, ठीक है, सो राउटर 2 से जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट होके ये रूट कैसे आएगा, इधर से गाइस, राइट, एज एक्सटर्नल रूट आएगा, ठीक है, 40 का नेटवर्क। अब जब आप यहां से इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप एक काम करिए कि वापस से इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो उस सिर्फ जो ओएसपीएफ डोमेन के जो रूट्स हैं गाइस, सिर्फ ओएसपीएफ डोमेन के जो रूट्स हैं उन्हीं को मैच कराइए रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए, बाकी सारे रूट्स को आप मैच ना कराइए, ठीक है। सिर्फ जो ओएसपीएफ डोमेन के रूट्स होंगे उनको आप मैच करा के यहाँ से जब R3 से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसी को रीडिस्ट्रीब्यूट करिए। सेम यहाँ R2 पे भी, राइट, दोनों ही राउटर से। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि भाई, राइट। दूसरा, आप इन दोनों राउटर्स को ये भी बोलिए, जैसे राउटर 2 और राउटर 3 को, कि अगर ओएसपीएफ डोमेन से ये 40 का नेटवर्क आए, ओएसपीएफ डोमेन से कहीं से भी, चाहे इधर से आए चाहे इसके पास इधर से आए, आप ये कह सकते हैं कि ओएसपीएफ डोमेन से अगर ये 40 के नेटवर्क यानी इधर के जो भी प्रीफिक्सेस अगर वो आए, तो ये दोनों राउटर्स उनको अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल ना करें, राइट। तो इस तरीके से आप जो है कि राउटिंग लूप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो विल सी, देखते हैं आगे। नाउ गाइस, कुछ और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो ये तो रहे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो एक काम करते हैं, पहले इतनी चीजें एक बार करके देख लेते हैं, बाकी जो स्पेसिफिक जो रूल्स हैं, प्रोटोकॉल स्पेसिफिक, लाइक EIGRP में जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं या OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो रूल्स है गाइस, विल सी, वो हम लोग देखेंगे आगे। सो इस वीडियो में गाइस मैं थोड़ा सा इसमें एक छोटी सी लैब ले लेता हूँ इस तरीके से। सो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ और पॉज करने के बाद वापस से गाइस आते हैं,
अब यहाँ पर जैसे ये टोपोलॉजी गाइज अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि लेट्स से जैसे इधर ओएसपीएफ चल रहा है आपका, इधर आपका रिप चल रहा है, रिप की एडी 120 और ओएसपीएफ की एडी क्या है 110, राइट 110। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है इस नेटवर्क का कि जो रिप से R2 ने R3 को दिया और R1 को भी दिया, राइट। अब क्या करें, ये कह रहा है फिल्टर इनकमिंग ओएसपीएफ रूट्स, डोंट पुट रूट टैग्ड 999 इन माय राउटिंग टेबल। ठीक है, डन। और यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन इंजेक्टिंग रिप राउट्स इनटू ओएसपीएफ टैग देम विद 999। जैसे इधर से आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, यहाँ से आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया रिप को ओएसपीएफ में, तो आप ये जो रिप वाले जो रूट है ना गाइस, उनको आप टैग कर दीजिए विथ 999। ठीक है, अब ये देखिए ये रूट घूमते हुए आया इसके पास, और आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, फिल्टर कर रखा है कि भाई वो रूट्स जिनके साथ टैग लग के आए 999, ठीक है, उनको क्या कर दो, फिल्टर कर दो। जिससे क्या होगा कि ये जो रूट जो इधर से घूम के आएगा ना, जो भी रिप वाले डोमेन वाले रूट जब इधर आएंगे, तो कभी भी राउटर 3 के राउटिंग टेबल में वो ओएसपीएफ के थ्रू इंस्टॉल नहीं होंगे। अगर ये ओएसपीएफ के थ्रू इंस्टॉल कर लेगा तो वापस घुमा के इसमें दे देगा, तो लूप भी बन जाएगी और सब ऑप्टिमल राउटिंग भी हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से जब आप इधर से भी रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस ऊपर से, तो यहाँ से भी आप टैग लगा दीजिए, कुछ टैग जैसे इधर से 999 लगाया आपने, इधर से 888 लगा दीजिए, कि ताकि वो रूट्स जो इधर से, अब जैसे देखिए जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स हैं वही विद टैग 888 आएंगे, यहाँ से घूमते हुए जब इसके पास आएंगे आप यहाँ पर बोलेंगे कि भाई जो टैग 4x8 के साथ जो टैग के साथ रूट्स आएंगे उनको ओएसपीएफ की राउटिंग टेबल में इंस्टॉल मत करो। सो दिस इज हाउ यू कैन filter the routes in order to prevent routing loop and suboptimal routing. So मैं वीडियो को गाइस पॉज करता हूं। सो वेलकम बैक गाइस। सो ये टोपोलॉजी है जो मैंने यहाँ पर आईपीज वगैरह कॉन्फ़िगर करी हुई हैं, बिकॉज अगर मैं आईपी और टोपोलॉजी बनाने लगता सो इट विल बी टेकिंग मोर टाइम। सो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा टोपोलॉजी को ब्रीफ करते हुए चलता हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ पर। सो गाइस इस टोपोलॉजी में अगर आप देखिए, सो ये आपका OSPF 100 एरिया 0, इधर का ये पूरा जो डोमेन है गाइस वो OSPF डोमेन है, और ये जो दूसरा वाला है वो आपका रिप डोमेन है जिसमें आपके सर्वर्स वगैरह ये लगे हुए हैं, राइट। सो बाय डिफॉल्ट जो हमारे राउटर 2 एंड राउटर 3 ये दो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है गाइस, जहां से हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे रूट्स। अभी अगर आप देखेंगे गाइस, ये जैसे 192.168.1.0/24 या ये इन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन आपको इधर रिप डोमेन में नहीं मिलेगी, या फिर जो रिप वाले जो रूट्स हैं गाइस ये सारे रूट्स इनकी इंफॉर्मेशन आपको ओएसपीएफ डोमेन में नहीं मिलेगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये जो राउटर 2 और राउटर 3 है गाइस, इधर ओएसपीएफ चल रहा है, इधर रिप चल रहा है, इस राउटर 3 पे भी इधर ओएसपीएफ चल रहा है, एक साइड रिप चल रहा है। सो एक प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट दूसरे प्रोटोकॉल में नहीं जाएगी। सो इतना वेरीफाई करते हैं। सो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं दिखाते हुए चलता हूँ कि लेट्स से अगर मैं आता हूँ राउटर 1 पे। सो राउटर 1 पे देखिए इसके जो है कि दो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स कौन कौन से 2 और 3, राइट। और ये एरिया 0 में राउटर 2 पे देखिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं गाइस, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर ओएसपीएफ। देखिए ओएसपीएफ में सिर्फ ये 12.1.1.0 यानी इधर वाला सबनेट है, दूसरा वाला नहीं है। अगर आप यहीं पे रिप करिए, सो दूसरा जो है इंटरफेस वो रिप डोमेन में है, राइट 24 वाला, दैट इज फाइन। इसी तरीके से राउटर 3 पे भी अगर आप देखिए गाइस, सो ये मैंने शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर ओएसपीएफ, ठीक है, सो 13 यानी ये वाला सबनेट, और दूसरा है गाइस रिप जिसमें 34 यानी दूसरा वाला सबनेट। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप राउटर 4 की राउटिंग टेबल देखिए गाइस, शो आईपी राउट जो डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट से उन्हीं की इंफॉर्मेशन है, और तो कोई रूट आ नहीं रहा है रिप से भी, राइट। इसी तरीके से अगर आप राउटर 1 पे भी जाएं गाइस, तो शो आईपी राउट ये देखिए, राइट। लेकिन अगर आप राउटर 2 और राउटर 3 पे जाइए, राउटर 2 पे गाइस शो
आईपी राउट, इसकी राउटिंग टेबल, इसकी राउटर 2 के राउटिंग टेबल में वो रूट्स भी होंगे जो रिप से लर्न हुए हैं, और वो भी जो ओएसपीएफ वाले रूट है। राउटर 3 पे भी जाएंगे अगर आप गाइस, शो आईपी राउट, देखिए रिप वाले रूट भी हैं और ओएसपीएफ, यानी इन दोनों राउटर पे गाइस शो आईपी प्रोटोकॉल, अगर आप समरी करिए देखिए दोनों प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, रिप भी और ओएसपीएफ भी। अगर आप राउटर 2 पे भी आइए, शो आईपी प्रोटोकॉल एंड समरी, आप डिटेल में देखना चाहें शो आईपी प्रोटोकॉल्स करिए, तो ये दिख जाएगा कि भाई ओएसपीएफ कहाँ कहाँ चल रहा है और रिप कहाँ कहाँ चल रहा है, राइट, वो सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। ठीक है, नाउ गाइस, अब रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का एक काम करते हैं कि ओएसपीएफ के रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिप में, और फिर वापस से रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओएसपीएफ में। देखते हैं कि इस केस में कोई प्रॉब्लम आती है नहीं आती है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले राउटर 2 पे जाता हूँ जहां से कि मैं ओएसपीएफ को रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, सो राउटर, ठीक है, एंड रिप, क्योंकि रिप में करना है रीडिस्ट्रीब्यूट, किसको करना है, ओएसपीएफ, दैट इज ओएसपीएफ 100। गाइज इसके बाद आपको मैट्रिक डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज मैट्रिक। और भी एट्रीब्यूट्स पैरामीटर्स है जो आप डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर सिंपल रखते हैं चीजों को, मैट्रिक। सो आप ये पूछेगा कि आप कितने होप काउंट के साथ आप जो है कि इन रूट्स को आगे रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। सो मैंने कहा कि भाई विद होप काउंट 2 दे दो। और अगर आप कुछ मैच वैच कराना चाहते हैं कि भाई जैसे मैच में कि सिर्फ वही रूट रीडिस्ट्रीब्यूट जो एक्सटर्नल रूट्स हैं ओएसपीएफ के या इंटरनल रूट्स हैं ओएसपीएफ के, मैं कहता हूँ नहीं, ओएसपीएफ के जो भी रूट्स हैं ना उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो मैच करने की जरूरत नहीं है, दैट इज मैट्रिक 2, डन। सो अगर आप देखिए यहीं इसी राउटर पे शो आईपी आरआईपी रिप डेटाबेस, सो रिप डेटाबेस में गाइस वो सारे भी रूट्स आ गए जो ओएसपीएफ वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए जैसे 12 वाला है, ठीक है, और ये 13 वाला सबनेट है रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये 192.168.1.0 जो R1 के पीछे जो लैन नेटवर्क है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर आप राउटर, अब इस राउटर पे आए, लेट से कौन से राउटर पे, राउटर जो 4 है, राइट। सो पहले रूट्स नहीं आ रहे थे, अब अगर आप देखेंगे शो आईपी रूट में, सो रूट्स आपको दिख गए, ये देखिए जो रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहे हैं। शो आईपी रिप, अगर आप डेटाबेस कहिए, सो रिप डेटाबेस में देखिए रूट्स आ गए, राइट, और रूट्स उसमें भी हैं। ठीक है, अब मैं राउटर 3 पे आता हूँ, शो आईपी रिप डेटाबेस, डेटाबेस में देखिए, ठीक है, एंड शो आईपी राउट, देखिए डेटाबेस में ये 192.168.4.0 ये भी है, ठीक है, ये रूट्स, शो आईपी रूट देखिए। क्या ऐसा हुआ कि जो इधर से ओएसपीएफ वाला रूट था 192.168.1.0 वाला, यहाँ जाके फिर इधर से घूम के इसके पास आए और वो इधर से आने वाले रूट को जो है कि बेस्ट मान ले? देखते हैं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। सो गाइस 192.168.1.0 अभी भी बेस्ट किधर से है, 13.1, यानी ओएसपीएफ डोमेन। ठीक है, यही होना भी चाहिए, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हमने जो है कि ओएसपीएफ को रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट किया। अब गाइस रिप को ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ राउटर 3 से। तो चलिए राउटर 3 पे, और राउटर, अभी गाइस अगर आप देखिए ओएसपीएफ का डेटाबेस, तो अभी कोई एक्सटर्नल रूट नहीं होगा, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। ठीक है, देखिए सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए, टाइप 5 नहीं, क्योंकि जो एक्सटर्नल रूट की इन्फॉर्मेशन आती है ओएसपीएफ में वो टाइप 5 एलएसए के फॉर्म में। आप राउटर 1 पे जाइए, शो आईपी रूट देख लीजिए, राउटिंग टेबल देखिए, अभी रूट नहीं आए, शो आईपी ओएसपीएफ, आप चाहें तो डेटाबेस चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके, अब चलते हैं यहाँ पर गाइस राउटर नंबर 3 पे, और शो आईपी राउटर आईडी, ठीक है, डन। तो मुझे कहाँ जाना है, ओएसपीएफ में। अभी हमने ओएसपीएफ टू रिप किया, अब रिप टू ओएसपीएफ करें, राउटर ओएसपीएफ 100 रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। अब देखिए इसमें आपको सबनेट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, सबनेट्स, ताकि क्लासफुल और क्लासलेस दोनों नेटवर्क जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। और बाकी और भी एट्रीब्यूट्स हैं, बात करेंगे इसके बारे में जब हम लोग ओएसपीएफ के रीडिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल देखेंगे। सो मैंने बाय डिफॉल्ट गए सबनेट्स, और जैसा कि आपको पता है कि ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट एक्सटर्नल रूट के फॉर्म में टाइप 5 एलएसए के फॉर्म में आते हैं और एक्सटर्नल टाइप 2 होता है। सो रिप सबनेट्स, और देखते हैं शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस।
ठीक है, देखिए टाइप 5 एलएसए के फॉर्म में रिप वाले रूट रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ गए। अगर मैं लेट से राउटर 2 पे चलूं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ठीक है, एंड शो आईपी रिप डेटाबेस। तो ये देखिए जो 34 वाला प्रीफिक्स है वो वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। और शो आईपी अगर मैं रूट देखूं, कौन सा वाला रूट, 192.168.4.0। देखिए प्रॉब्लम क्या आई आपके सामने है कि प्रॉब्लम ये है, अगर हम ओएसपीएफ टू रिप कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब रिप टू ओएसपीएफ जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये वाला जो रूट है गाइस, यहाँ पर ये 4.0, देखिए यहाँ से डायरेक्ट ओएसपीएफ के थ्रू लर्न हो रहा था, सॉरी रिप के थ्रू लर्न हो रहा था, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इधर से लेके इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट मारा, तो इस राउटर 2 को जो डायरेक्ट मिल रहा है उसकी एडी कितनी गाइस, 120 जो रिप से मिल रहा है। और जब इधर से रीडिस्ट्रीब्यूट होकर इसके पास आया तो उसकी एडी कितनी होगी गाइस, 110। अब देखिए आप राउटर 2 पे कि इस नेटवर्क पे जाने के लिए 192.168.4.0 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट रूट इसका कौन सा बन गया, और जो ओएसपीएफ के थ्रू वाया 12.1, यानी ये वाला एग्जिट इंटरफेस। यानी अगर R2 को इस नेटवर्क पे जाना हो, या R2 के पीछे कोई लैन नेटवर्क है अगर उसको यहाँ पे आना हो, तो ये यहाँ से इसके पास आएगा और ये ट्रैफिक ऐसे जाएगा, दैट इज सब ऑप्टिमल राउटिंग। और वापस से ये रूट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रिप डोमेन में, तो ये लूप वाली कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पर लेट से कहूँ कि भाई पिंग करो, या ट्रेस कर लेता हूँ कि ट्रेस रूट 192.168.4.1, सो देखिए मेरा ट्रैफिक कैसे जा रहा है, राइट। देखिए इतना घूम के जा रहा है जबकि डायरेक्ट भी जा सकता था। सो सॉल्यूशन जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक काम कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल रूट है, राउटर 2 पे जाइए, वैसे दोनों राउटर पे, तो आपको यहाँ पे राउटर ओएसपीएफ, ठीक है, एंड 100, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में आपको बताना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे ओएसपीएफ आपको सिर्फ एक्सटर्नल का चेंज करना है ना, तो सिर्फ आप एक्सटर्नल के लिए बताएंगे कि भाई एक्सटर्नल की जो एडी है ना वो 121, 120 से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 121 कर दो, बाकी सारा रहने दो इंटर एरिया इंटर एरिया, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर गाइस देखें, सो शो आईपी राउट अभी नहीं है, थोड़ा सा क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस कर दीजिए, यस करिए, एंड शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, डेटाबेस में तो आ ही रहा होगा, लेकिन रूट देख लेते हैं, शो आईपी रूट। गाइस अब आपको दिख रहा होगा कि 192.168.4 पे जाने के लिए बेस्ट रूट किधर से, डायरेक्ट 1 से है, शो आईपी रिप डेटाबेस। और क्या ये जो रीडिस्ट्रीब्यूट हमने किया है, देखिए क्या इसने 192.168.4.0, क्योंकि यहाँ से तो R2 से OSPF को रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट किया है ना, तो क्या ये वापस से घुमा के यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट मार रहा है रिप में, नहीं, क्योंकि बेस्ट ही नहीं है, ये सिर्फ उन रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो OSPF डोमेन वाले हैं, देखिए, है ना, 192.168.1.0 हो गया, या फिर जो इधर वाले हैं जो 12 वाला हो गया, 13 वाला हो गया, राइट, ओके। सो ये काम हम इन दोनों राउटर्स पे करेंगे, राउटर 2 पे भी कर दिया हमने, और हमें ये काम राउटर 3 पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड राउटर ओएसपीएफ गाइस आपको बोलना पड़ेगा 100, डिस्टेंस ओएसपीएफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के लिए यहाँ पर भी 121 कर दीजिए। अब आप दोनों जगह से रीडिस्ट्रीब्यूट दोनों प्रोटोकॉल को करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रिप टू ओएसपीएफ, ओएसपीएफ टू रिप। सो अगर मैं देखूं यहाँ पर गाइस, सो डू शो हिस्ट्री, यहाँ से मैंने अभी किसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया था, सॉरी मुझे R2 पे ASPR पे देखना पड़ेगा। सो डू शो
हिस्ट्री गाइस अगर आप देखिए, सो अभी यहाँ पर मैंने रिप में ओएसपीएफ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। सो एक काम करते हैं, और नीचे राउटर 3 पे हमने क्या किया है, ओएसपीएफ ओएसपीएफ देखते हैं, डू शो हिस्ट्री देखिए, और यहाँ पर मैंने ओएसपीएफ के अंदर रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो एक जगह रिप के अंदर ओएसपीएफ और दूसरी जगह ओएसपीएफ के अंदर रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। सो अब इसको उल्टा कर लेते हैं। सो दोनों जगह से दोनों प्रोटोकॉल को एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो जैसे यहाँ पर रिप के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है गाइस, हमें ओएसपीएफ के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। सो राउटर ओएसपीएफ 100 रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। अच्छा, यहाँ पर नीचे से मैट्रिक टाइप 2, अगर आपको याद हो कि भाई ओएसपीएफ में एक्सटर्नल रूट एज टाइप 2 जाता है बाय डिफॉल्ट, मैं यहाँ से इसका मैट्रिक टाइप कुछ और दे देता हूँ, मैट्रिक टाइप 1 दे देता हूँ, है ना, E1। तो ओनली क्लासफुल कह रहा है, हमें यहाँ पर सबनेट कीवर्ड भी यूज करना पड़ेगा। और आप अब आइए राउटर 3 पे, तो राउटर 3 पे जस्ट इसका उल्टा। सो जहाँ पे राउटर ओएसपीएफ है वहां पर राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 100, और मैट्रिक उधर से मैट्रिक 2 यानी होप काउंट 2 के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ से होप काउंट 3 के साथ कर देते हैं। मतलब आप एक किसको रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को आप बेस्ट पॉइंट बनाना चाहते हो, सो आप मैट्रिक इस हिसाब से ट्यून कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप लेट से यहाँ से बैठ के ट्रेस करते हैं, ट्रेस रूट 192.168.1.1 को, तो ये डायरेक्ट जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट जाएगा, विल सी, क्योंकि आर रिजॉल्व हो रही होगी, देखिए, राइट, डायरेक्ट जा रहा है। और अगर आप यहाँ से बैठ के 4.1 को करेंगे, वो भी डायरेक्ट जाएगा, कोई सब ऑप्टिमल राउटिंग नहीं, किसी भी कहीं से भी बैठ जाइए किसी भी राउटर पे, आप यहाँ से भी देख लीजिए, ट्रेस रूट 192.168.4.1 जो पहले सब ऑप्टिमल राउटिंग हो रही थी, अब ये भी डायरेक्ट जाएगा गाइस। सो अच्छा, 4.1 की बजाय ना मुझे लग रहा है आईपी वगैरह कुछ अलग होगी, मैं जो राउटर 4 का जो गेटवे है ना, मैं उसको पिंग करा लेता हूँ गाइस, इसको 254 ले लेता हूँ, है ना। सो 4.254, ये देखिए, क्या हो रहा है, Ctrl+Shift+6, शो आईपी राउट 192.168.4.1 24.1.1.4, ठीक है। तो एक काम करते हैं, राउटर 4 पे चलते हैं, आईपी एक बार चेक कर लेते हैं, शो, ठीक है, आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, क्या आईपी, अच्छा 4.254 है, एक बार इसको और पिंग करके देख लेते हैं राउटर 2 से, 4 डॉट, अच्छा 102 दे दिया ना, गलती तो यहाँ पर है, ये देखिए डायरेक्ट जा रहा है, या 4 डॉट अगर हम 1 ले लें, ये देखिए, राइट, जो कि सर्वर है, दैट इज फाइन। एक काम ये कर सकते हैं, दूसरा क्या है, फिल्टरिंग करा लें। सो फिल्टरिंग कैसे कराते हैं गाइस, वो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग डिटेल में, लाइक कि आप कैसे फिल्टरिंग करा सकते हैं। सो सिंपल सा फंडा है फिल्टरिंग कराने का, मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं भी, तो आप ऐसे कर सकते थे गाइस, अगर आप यहाँ पर राउटर ओएसपीएफ, ये ओएसपीएफ, और जो आप एक्सटर्नल रूट की जो एडी है, आप वो चेंज नहीं करना चाहते, राइट, तो आप क्या करिए, टैग मैच करा के उसकी फिल्टरिंग करा लीजिए, ठीक है। सो ये काम हम लोग गाइस किसी अदर वीडियो में देखेंगे कि टैग को कैसे मैच करा के फिल्टरिंग करते हैं। सो जैसे अगर हम लोग EIGRP टू ओएसपीएफ देखेंगे, ओएसपीएफ टू EIGRP देखेंगे, सो वहां पे तो लूप की कंडीशन नहीं बनेगी, लेकिन टैग टैग आप कैसे सेट करोगे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए, और उसको कैसे मैच करा के फिल्टर करेंगे, सो ये उसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वो चीज आप रिप और ओएसपीएफ में अप्लाई कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट
लाइक सब ऑप्टिमल राउटिंग एंड राउटिंग लूप। सो क्योंकि वीडियो का गाइस काफी लेंदी हो जाएगी, सो इसको मैं यहीं रखता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को लेकर, जिसमें कि हम प्रोटोकॉल स्पेसिफिक बिहेवियर को लेकर चलेंगे कि ईआईजीआरपी में अगर हम कोई रूट रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, या ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और अलोंग विद रूट फिल्टरिंग। ठीक है, इन एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन और फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with part 2 of redistribution. Okay, so thank you, have a good day.